Hey guys, it's me Akash and you are watching YouTube Tips Hindi YouTube चैनल। दोस्तों यहाँ पर YouTube पर अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए यहाँ पर अपनी वीडियोस में हमें क्लिकेबल थंबनेल बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर YouTube तो हमारी वीडियोस को लोगों में रिकमेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जब लोगों के पास हमारा यहाँ पर वीडियो पहुँचता है एंड यहाँ पर अगर हमारा वीडियो क्लिकेबल नहीं रहा, यानी कि हमारा जो थंबनेल होता है वो वहाँ पर अगर क्लिकेबल रहा तो यहाँ पर लोग आपकी वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो व्यूज आएंगे तो यहाँ पर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे एंड जिसके बाद यहाँ पर आपका चैनल आगे की तरफ ग्रो होने लगेगा। तो यहाँ पर हम तो अपने हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छा थंबनेल बनाते हैं, हमें लगता भी है कि हमने यहाँ पर काफी अच्छा थंबनेल बनाया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हमने कितना अच्छा थंबनेल बनाया है। दोस्तों यहाँ पर ये जरूरी है कि हमारे व्यूवर्स को हमारा थंबनेल पसंद आ रहा है या नहीं, यानी कि हमारा थंबनेल क्लिकेबल है या नहीं। दोस्तों ऐसे में इसे जानने के लिए कि हमारा थंबनेल क्लिकेबल है या नहीं, आप यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर से अपने YouTube स्टूडियो वर्जन को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर आप अपने डेली वीडियोस के CTR को चेक कर सकते हैं। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए आपकी एक वीडियो को YouTube ने 1000 इंप्रेशन दिया। इंप्रेशन मतलब ये हो जाता है कि 1000 लोगों में YouTube ने आपकी वीडियोस को रिकमेंड किया है। तो यहाँ पर आपकी वीडियोस पर मान लीजिए 1000 इंप्रेशन से 50 व्यूज बने हैं, तो जिसका जो CTR निकल के आता है वो है यहाँ पर 5% का, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो थंबनेल है क्लिकेबल नहीं है। ऐसे में आपको यहाँ पर अपने थंबनेल को इंप्रूव करना है। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर एक क्लिकेबल थंबनेल अपनी वीडियोस के लिए बना सकते हैं एंड यहाँ पर आपका चैनल आगे की तरफ ग्रो होने लगेगा। जिसमें कि आज मैं आप लोगों को 2 तरीके से थंबनेल बनाने की ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें कि पहला ये है कि हम कैसे अपने फोटो को ही खींच कर यहाँ पर थंबनेल में लगा सकते हैं एंड यहाँ पर काफी क्लिकेबल बढ़िया सा थंबनेल बना सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर जो होता है स्टॉक इमेज। दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो आप यहाँ पर स्टॉक इमेजेस को डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है वो HD क्वालिटी में ना हो एंड यहाँ पर जो आपका थंबनेल हो बहुत ही डल सा लगे। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये भी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ से आप यहाँ से स्टॉक इमेजेस को अपने YouTube थंबनेल में बनाने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपकी जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को मोबाइल फोन में कैसे आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर एक बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं ये बताने वाला हूँ। तो जिसके लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आप लोगों को एक टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों को सिंपली इस टेक्स्ट को यहां पर डिलीट के ऑप्शन पर जाकर इसे यहां से डिलीट कर देना है। एंड दोस्तों यहां पर आप लोगों को राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस 3 डॉट के ऑप्शन पर जाकर आप लोगों को यहाँ पर इमेज साइज सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर कस्टम पे चले आना है एंड यहाँ से आप लोगों को YouTube थंबनेल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए आपको यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, यानी कि ऐसा जो कि लोगों को दिखने में आसानी से पता चल जाए कि यहाँ पर आप अपनी वीडियोस में क्या बता रहे हैं एंड यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे थंबनेल पर वो क्लियर दिखना चाहिए। आप लोगों को उसमें बहुत ही ज़्यादा कलर ग्रेडियंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार ये बातें बताता हूँ कि आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में जो भी आप थंबनेल बना रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कलर को यूज़ करके स्ट्रोक शैडो देना ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। बस आपको एक ऐसा थंबनेल बनाना है जो कि लोगों को साफ दिखाई दे। तो सर यहाँ पर अब आगे की तरफ हमें अपना एक बैकग्राउंड निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना कैसे फ़ोटो को यूज़ करते हुए एक बढ़िया सा थंबनेल बना सकते हैं। तो जिसके लिए आपको यहाँ पर अपने एक फ़ोटो को निकालना होगा, बैकग्राउंड निकालना होगा, जिसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा रिमूव बीजी एप्लीकेशन का। तो आप वहाँ से जा करके अपने किसी भी फ़ोटो को पोज दे करके क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पर आप उसके बैकग्राउंड को निकाल लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर आप लोगों को यहाँ पर सिंपली गैलरी वाले ऑप्शन में चले आना है। गैलरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से अपने उसी फोटो को लेकर के आना है
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने फ़ोटो को लेकर आ चुका हूँ रिमूव बैकग्राउंड करने के बाद। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो आपका थंबनेल होगा उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होगा। तो जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर साइड में, एंड यहाँ पर आप लोगों को एक कलर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप लोगों को चले आना है एंड यहाँ से आप लोग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। मैं यहाँ पर ज़्यादातर अपने बैकग्राउंड में एक लाइट कलर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइट कलर मैं कोई भी लगा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं इस कलर को यूज़ करता हूँ ज़्यादा, तो इस कलर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर अपनी इमेज को अपने यहाँ पर थंबनेल के हिसाब से मैं बड़ा कर देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपनी फ़ोटो को सेट कर देने के बाद अब यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको अपने थंबनेल में बहुत ही सारी बातों को लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ लिखा करिए जिससे कि आपका दिखने में भी थंबनेल काफ़ी अच्छा लगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेकर आ गया एंड यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को पेंसिल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर जाकर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेक यूट्यूब थंबनेल। अब यहाँ पर इसे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। एंड उसके बाद इसके साइज़ को हम यहाँ पर बड़ा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये दिखने में अच्छा लगना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर इसमें अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें एक फॉन्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फॉन्ट डालने के लिए यहाँ पर हमें एक लेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर ए दिखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप लोगों को चले आना है। यहाँ पर आप आगे की तरफ आएंगे तो आप लोगों को इसी में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट का। तो सिंपली आप लोगों को फॉन्ट के ऑप्शन पर यहाँ चले आना है। यहाँ से आप कोई भी अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हैं ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें यहाँ पर हमें गैप डालना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लेटर के बीच में हमें थोड़ा स्पेस रखना होगा। मेक प्रोफेशनल थंबनेल, इसके बीच में हमें थोड़ा गैप रखना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं लेटर के ऑप्शन पे हमें रहना है। एंड यहाँ पर आगे की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा लाइन स्पेसिंग का। तो सिंपली हम लोगों को लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर चले आना है एंड यहाँ से इसे थोड़ा बढ़ा देना है। जिसके बाद देख सकते हैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर अब इसका हमें कलर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कलर सिलेक्ट करने के लिए जब यहाँ पर हम पीछे की तरफ आएंगे तो एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पर सिंपली कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ से खुद से ग्रेडियंट कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर को खुद से क्रिएट कीजिए एंड इसे खुद से यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने देखिए ग्रेडियंट कलर को क्रिएट किया है, तो इसे मैं यहाँ से अपनी वीडियोज़ में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला स्टेप है वो ये है कि देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है ये पूरा वाइट है, तो ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें कुछ कलर ग्रेडियंट उसमें भी करना होगा। तो जिसके लिए यहाँ पर हमें यहाँ देख सकते हैं प्लस का आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी पर हम लोगों को फिर से जाना है एंड यहाँ से शेप के ऑप्शन पर चले आना है। शेप के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें कुछ और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपली हमें इस पर चले आना है एंड यहाँ से ये वाला शेप सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे कलर के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम सिंपली किसी भी एक अच्छे से कलर को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके यहाँ पर थंबनेल में अच्छा लग सके। अब जिसे लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इसे खींच कर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बड़ा करके इसे यहाँ पर रोटेट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे हमें इस तरीके से खींच कर कुछ बड़ा कर देना है एंड यहाँ पर सिंपली इसे यहाँ पर रोटेट कर देना है। रोटेट कर देने के बाद इसे यहाँ पर देख सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से ऐसे कुछ इस तरह से सेट कर देना है। अब दोस्तों इसे यहाँ पर सेट कर देने के बाद जब हम यहाँ पर आगे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन बीच वाले पे जाने के बाद देखने के लिए मिलेगा टू बैक का। तो यहाँ पर हमें टू बैक सिलेक्ट कर देना है, जिसके बाद देख सकते हैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने थंबनेल को और क्लिकेबल बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। जैसे वो कोई भी इमेज हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को रिमूव बीजी वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से आप यहाँ पर जो भी लोगो लगाना चाहें, जो भी चीज़ें लगाना चाहें, उसके बैकग्राउंड को सिंपली इरेज कर यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हमें अपने फ़ोटो पर स्ट्रोक एंड शैडो देना होगा। तो जिसके लिए यहाँ पर हमें सिंपली अपने फ़ोटो पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद यहाँ पर जब हम आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बीच वाले में जाने के बाद तो यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस स्ट्रोक पर जाकर हमें इसे सिंपली इनेबल कर देना है एंड यहाँ पर आगे की तरफ आएंगे तो एक शैडो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें तो इस शैडो को भी इनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद देख सकते हैं हमारा फ़ोटो दिखने में काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी
मतलब मान लीजिए मेरा यहाँ पर है मेक प्रोफेशनल थंबनेल, तो यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मैं ले करके आ जाऊँगा एंड सिंपली यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से मैं सेट कर सकता हूँ। जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा थंबनेल दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो भी लोगो आप ऐड करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर पिक्सल लैब से बता रहा हूँ कैसे एडिटिंग करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पिक्सल लैब का भी PNG निकाल चुका हूँ, तो इसे भी यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर दूँगा एंड जिसका भी यहाँ पर मैं स्ट्रोक एंड शैडो इनेबल कर दूंगा, जिसके बाद दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी चीज़ों के हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा थंबनेल दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस 3 डॉट के ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर एक एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन देखने के मिल जाएगा। इस पर जाकर हमें इसे सिंपली अपने गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पर जिसके बाद मैं आप लोगों को स्नैपसीड से कैसे यहाँ पर आगे का प्रोसेस होने वाला है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हमें इसे गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। जिसके बाद आप लोगों को एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्नैपसीड। स्नैपसीड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसे ओपन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये थंबनेल दिखने में कुछ इस तरह से है, तो इसे हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो इमेज है वो काफ़ी डल सा आया है, तो इसे हमें और अच्छा बनाना है। तो जिसके लिए यहाँ पर हमें नीचे की तरफ बीच में एक टूल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस टूल के ऑप्शन पर जाकर सिंपली हमें HDR स्केप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर हमें चले आना है। जिसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पीपल के ऑप्शन पर हमें चले आना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा थंबनेल दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। एंड यहाँ पर इसके बाद मान लीजिए इसे हमें और अच्छा बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम टूल्स के ऑप्शन पर फिर से चले आएंगे एंड यहाँ पर सिलेक्टिव का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली हम लोगों को सिलेक्टिव पर चले आना है एंड यहाँ से अपने फेस पर टैप करके इसके ब्राइटनेस को कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। ब्राइटनेस को एंड यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को, सैचुरेशन को एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर को, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार क्लिकेबल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पर अपने इमेज को बिना यूज़ किए स्टॉक इमेज को यूज़ करके बढ़िया सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे ही टेक्स्ट को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को करना है। बस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कहाँ से आप यहाँ पर हाई क्वालिटी यानी कि HD क्वालिटी के स्टॉक इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं 2-3 वेबसाइट सजेस्ट करना चाहता हूँ। एक हो गया पिक्सेल्स, एक हो गया पिक्साबाय, जहाँ से आप यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर जो आपको चाहिए इमेज अपने थंबनेल में लगाने के लिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको कॉपीराइट का कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों वेबसाइट्स की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से जा करके आपको जो इमेज चाहिए स्टॉक इमेज वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।